मेरे ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, कभी सोचा है हम आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान नित्य हम आप सभी को अपने चरण कमलों में बुलाकर स्थान देता है। बड़े ही सौभाग्य हम आप सभी के मनुष्य जीवन को सफल बनाने का सुअवसर भगवान ने हम आप सभी को दिया है। बहुत बड़े सौभाग्य है, भगवान की अतिशय कृपा है। ऐसे सदगुरु की सानिध्य में बैठ कर के हम भगवान के गुणानुवाद गायन और श्रवण करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। जो फल हमें भगवान गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ कर के भजन सुमरन सत्संग सुनने का जो फल प्राप्त होता है, चाहे आप संसार के किसी कोने में, किसी भी क्षेत्र में, किसी तीर्थ क्षेत्र में आप चले जाए, जो फल आपको गुरुदेव के चरण कमलों में बैठकर के भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, वो शायद संसार के किसी भी स्थान पर पहुँचने वाला नहीं है। क्योंकि सारे तीर्थ 68 तीर्थ सदगुरु चरणा, भारतवर्ष में 68 तीर्थ है, और 68 ही तीर्थों का फल जब गुरुदेव के चरणों में बैठकर मिल जाता है हमको, तो 68 भ्रमण करते करते तो सालों व्यतीत हो जाएंगे। उनकी आने वाली कठिनाई आदि को सहन करना पड़ेगा। गुरु के चरणों में कोई कठिनाई नहीं है, जो कुछ है शांति, शीतलता और शरण, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहाँ बैठकर जो भक्ति की जाती है गुरु चरणों में, वो तुरंत फलदायक हो जाती है, तुरंत फल देने लगती है, तुरंत फल प्राप्त हो जाता है उसको। इसलिए जहाँ तक हो अपने गुरुदेव की चरणों में बैठ करके तो हम आप सभी करते ही हैं। यदि भजन ध्यान सुमरण करते हैं तो गुरुदेव की मूर्ति की तस्वीर के सामने बैठ करके करना चाहिए। आपको भक्ति जल्दी से जल्दी फलित होगी, है ना भाई। गुरु आज्ञा, गुरु वचन यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में उतर जावे, तो मौत भी सामने खड़ी हो तो वो भी बाल वाका नहीं कर सकती, मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु वचन यदि हमारे साथ है और गुरु का आदेशित यदि हम हैं, पालन कर रहे हैं, तो मृत्यु देवता को भी सोचना पड़ जाता है और मृत्यु वहाँ से चली जाती है, टल जाती है। आप कैसे टल जाती है, ऐसा क्या है, इसको आपको सरल करने के लिए कहानी सुनावे, उदाहरण, जल्दी समझ में बात आ जाती है। एक नगर में चोरी होती थी, चोरी। राजा को शिकायत की गई कि महाराज बहुत चोरियां हो रही हैं। राजा ने सैनिक तैनात किए, आदेश दिया कि चोर को पकड़ो, और यदि चोर चोरी करते पकड़ा जाए उसको तुरंत फांसी पर लटका दो, मृत्यु दंड दे दिया जाए। सैनिक जागरण करने लगे, रात्रि में चौकीदारी पहरा देने लगे। अब बाहर के चोर तो ना घुस पाए, लेकिन उसी नगर में चोर एक था, उसको दूसरा कोई काम ही नहीं आता था चोरी के सिवा। 1-2 दिन व्यतीत हो गए, सोचा अब क्या करें, भूखे ही मरे, कोई खाएंगे नहीं तो मरेंगे, और चोरी नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से, काम ही चोरी का है अपना। सोचा भूखा मरने से तो अच्छा है कि खा कर ही मरे।
खाके मरे वो अच्छा, भूखा काय को मरे, मर नहीं है तो। चोरी करने को विचार करके चला गया, एक घर में चोरी उसने की तो घर वाले जाग गए तो सब शोर मचाया। सैनिक तैनात थे, सैनिकों ने वो सुना आवाज घर वालों की, वो भागा प्राण बचा कर, और सैनिक उसके पीछे, वो आगे आगे भागता जा रहा। वन में जंगल में पहुंच गया। वहां एक संत की कुटिया बनी थी। संत महाराज विराजमान थे। कहा महाराज मेरी मौत पीछा कर रही है, आप कृपा करके मुझे बचाओ। बाकी सारी शॉर्ट में बात बता दी। कहा ये सरोवर है मेरी कुटिया के पास में, जल्दी से कपड़े उसमें फेंक के चंदन ले जा और गोता लगा के और बैठ जाना, तिलक लगा के, और ये बट वृक्ष के नीचे बैठ के आंखें बंद करके बैठ जाना, बोलना मत, चाहे 2 दिन बीत जाए। मेरा सैनिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोले मेरी मौत है, सैनिक नहीं है महाराज, पकड़ा गया फांसी पे तुरंत, मेरी मौत आ रही है, वो सैनिक नहीं आ रहे। बोले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी मौत, जब मेरी आज्ञा का पालन कर, कपड़े उतार के, तिलक लगा के, तिलक हाथों पे लगा के, गर्दन पे लगा के, पेट पे लगा के बैठ जा, चंदन माथे पे, आंख मत खोल। सैनिक आ गए, देखा चोर तो कोई है नहीं, देखा चारों तरफ साधु समाधि में बैठा है। पूछा भाई महात्मा जी कोई चोर यहाँ से भागते हुए देखा? वो काय को बोलने वाला, कोई सोया समाधि में थोड़ी है, वो तो जाग रहा है, कोई साधु तो है नहीं। भी साधु को बनाया संत की आज्ञा के अनुसार। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, तो कुछ खाए पिए। पूरे गांव नगर में उस पर चर्चा सैनिकों ने दी, बड़ा बहुत महात्मा तप कर रहा है। कितनी वर्षें बीत गई, सैनिकों के द्वारा पता चला है कि कोई सिद्ध महापुरुष तप कर रहा है। गांव वाले आने लगे, शहर वाले आने लगे दर्शन के। समाचार राजा को भी मिला, कहा था चोर को पकड़ो और फांसी पे चढ़ा दो। राजा को समाचार मिला कोई साधु अपने नगर के आसपास तप कर रहे हैं, वर्षों बीत गई, वो समाधि से हिल नहीं गए। राजा ने कहा ऐसा संत आया है तो दर्शन करना चाहिए। राजा साहब गए, संतों के साथ अपनी राजरानियों को लेकर के संत के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया। हाँ भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, ये तो नेत्र ही नहीं बोल रहे। ऐसा करो किसी भी तरह से महापुरुष को अपने महल के पास ले जा करके अच्छी सी कुटिया बढ़िया बना करके इनको वहाँ बिठाओ। जंगल में ये कहाँ अकेले बैठे हैं, इतने सिद्ध पुरुष को शहर में बसाओ। अब तो महात्मा को किसी तरह से कीर्तन भजन गाओ, वो जग जाए, समाधि से उठ जाए। आरंभ किया कीर्तन भजन, संत ने नेत्र खोले, हरिओम 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 हरिओम, चारों तरफ देखे हरिओम। महात्मा जी जाग गए, समाधि से बाहर आ गए। राजा ने खड़े होकर के नमन करा, प्रणाम किया। महाराज हमारा निवेदन स्वीकार करें, कहो राजन क्या कहना चाहते। वो तो जानता था वही इसी नगर का राजा। क्या कहना चाहते हो राजन, क्या मांगना चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। बोले महाराज मैं मांगना कुछ नहीं चाहता, आप तो हमारे महल के पास निवास करें, आपके लिए कुटिया बनाकर तैयार हो गई है। राजा की कुटिया बनाई हुई तो समझो राजा ने बनाई, बड़ी सुंदर कुटिया। सोचा कि काम बन गया। महात्मा जी का मन तो बड़ा
असर दिखा रहा है। महात्मा जी के मंत्र ने बचा लिया। अरे मौत की तो बात करो, ऐसा महल के पास वो तो बड़ी जबरदस्त कुटिया गजब की बनी, जैसे आप लोग बंगले बनाते ऐसा बना दिया महाराज के लिए। उसमें पहुंच गया और का कुछ भी बिगड़ा नहीं। राजा के पास अब वो कुटिया में बैठा बैठा सोच रहा है कि हे भगवान, हे मेरे सदगुरु, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरुदेव वैसे तो मेरे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे एक वचन दिया कि कपड़े फेंक दे तालाब में, चंदन लगा के बैठ जा आंख बंद करके, तेरा मौत भी बाल बाका नहीं कर पाएगी। आपके कितने बचनों ने गजब कर दिया, मेरी प्राण बचा लिए। अरे प्राण नहीं बचा लिए, मुझे चोर से और महात्मा बना दिया। अब तो उसके मन में कितना परिवर्तन होता है, ये देखो संत बचन और आज्ञा पालन। मन में बैठा बैठा सोच रहा है कि इतनी गजब की गद्दियाँ, ये इतनी बड़ी बड़ी कमरे तो मैंने देखे ही नहीं थे आज तक, वो मुझे रहने को मिल रहे हैं। नकली साधु बनने पर मुझे जितने सुख सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं, तो यदि मैं सच्चा साधु बन जाता तो न जाने मुझे ईश्वर क्या कल्याण हो जाता। वहां पर बैठा बैठा ये संकल्प लेता है ना, मन में संकल्प लेता है कि आज गुरुदेव के चरणों में जो मैं गलत काम चोरी करता था उसको चढ़ाता हूँ भेंट यहीं से। आज से कभी चोरी का नाम नहीं लूंगा, करने की तो बात बहुत बड़ी रही, और मैं आज से भगवान के नाम का सच्ची दिल से भजन करूंगा, सच्चे दिल से भजन करूंगा। अब चोरी नहीं करूंगा। जीवन पलट गया और मृत्यु का भय, तो क्या मृत्यु भी उसकी टल गई, नहीं तो पकड़ा जाता तो मौत के घाट उतारा जाता। और संत की वो कृपा होती है मेरे भाई, समझ गए ना। संत की शरण में आकर के जो फल हमको संत सदगुरु के चरणों में बैठकर नाम जप से, भक्ति करने से, सत्संग सुनने से मिलता है, वो संसार के किसी भी स्थान पर जाकर के तुम भजन करो तो भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। धोखे में आकर लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कहीं जंगलों में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। क्या मिलता है उनको? क्या मिलता है? कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ता। जो था वो भी हम उनके हाथ से निकल जाता है, सिवाय फिर पछतावे की और कुछ हाथ रहता ही नहीं है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर तहे दास को दिए लोक भय न आए। वैसे मुक्त रहता है जो गुरु की शरण में रहता है। मेरे दिए कर्म सब धोए बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मेरे दिए कर्म सब पाप सब धोए बलिहारी जाऊं सतगुरु की। सतगुरु के सन्मुख होते ही सारे अग नाश हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं, हृदय निर्बल हो जाता है, कठोरता चली जाती है। जो दूसरों को ठगते हैं, मारते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, वो सारी चीजें दूर होती चली जाती हैं, भाग जाती है, हृदय से निकल जाती है और विनम्रता आ जाती है। कोई कुछ कह भी देगा तो वो उसका प्रभाव असर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल की बूंदें पड़े, बरसात हो, आप बरसाती प्लास्टिक की पहन करके चलो तो बरसात की बूंदें आपके शरीर को नहीं छू सकती। इसी प्रकार ईर्ष्या द्वेषादि के जितने भी दोष हैं, कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा गुरु जी का कवच आज्ञा का पहन लेने के बाद। इसलिए गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, गुरु वचनों को
सुनना नहीं चाहिए गुरु वचनों को। मैंने कल सुनाया था, परसों पीना चाहिए, पीना चाहिए, तब जाकर के वो प्रभाव दिखाते हैं अपना। समझ गए ना? समझ गए? हम इधर उधर भटकते हैं, वो लाभ नहीं मिल पाता हमको। जो हमारा सदगुरु हमारे लिए जो कुछ कर सकता है, वो संसार का कोई भी संत हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए चुनकर परमात्मा ने भेजा है उनको। औरों के लिए जो भेजे वो उनका भला कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो कि तुम्हारा भला कर दे, नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हैं बताओ न बताओ, आपकी इच्छा पूर्ण गुरुदेव की कृपा से हो जाए। वो अंतर्यामी, इसीलिए कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी है तभी तो तुम्हारे मन की जान लेता है और आपके काम पूरे कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता और अपना नाम भी नहीं होने देता, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये काम हो गया। लेकिन करता ये सत्य है, अनुभव की बात है मेरे की, करता हम सदगुरु ही है, लेकिन किए हुए उपकार का वो पता नहीं लगने देता शिष्य को भी कि ये तुम्हारा काम कैसे हुआ है, मैंने किया है। उसी का नाम सदगुरु है। इसलिए सदगुरु आज्ञा का पालन, वचनों को पूरी तरह से हृदयंगम करो, अंतर मन होकर के सत्संग सुनो। पूरा पूरा लाभ यदि लेना है तो समझिएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य संत श्रोमणी श्रीधर जी महाराज की जय। कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको।
मिलेगी।